तो हेलो भाई लोग, मैं फिर से लेके आ चुका हूँ एक और नई मानवा। और इस नई मानवा का सिलसिला चलता रहेगा तब तक जब तक कि तुम लोग व्यूज़ नहीं दे देते हमारी इस वीडियो पर, मतलब इन वीडियोस पर जो कि नई वाली मानवाज आ रही हैं, इन पर जब तक कि अच्छे से व्यूज़ नहीं आ जाते तब तक नई नई मानवाज आती रहेगी। और हर एक मानवा से ज़्यादा ही डिफरेंट होगी। और इन मानवास को किसी ने एक्सप्लेन करके रखा है लेकिन पूरा खत्म किया नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि इस मानवा को एक्सप्लेन कर डाले। इसके 18 चैप्टर्स शायद एक्सप्लेन्ड है पहले से ही। अगर तुम लोग चाहो तो मेरी वीडियोस को देख सकते हो या फिर उनकी वीडियोस को भी देख सकते हो। सर्च मारोगे तो मिल जाएंगे आपको 18 वीडियोस, लेकिन उसके बाद आपको जो क्यूरियोसिटी होगी उनको देखने में आपको लगभग 20 साल लग जाएंगे, क्योंकि आप उसकी वीडियोस को देख लोगे तो आप लोग 18 चैप्टर्स को पार कर जाओगे। और पार करने के बाद आपको नई वीडियो मिलेगी मेरी चैनल पर, क्योंकि इस मानवा को किसी ने एक्सप्लेन करके रखा नहीं है हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में पूरी एक्सप्लेन हो चुकी है पहले से ही, ठीक है। और मैं एक और बात बता दूं, इसके हर रोज़ एक चैप्टर आएंगे, ठीक है। आज आएंगे लगभग एक ही चैप्टर आ सकता है आज तो, क्योंकि मैंने इसका चैप्टर पढ़ा तो 30 मिनट की तो एक वीडियो ही बन जाएगी इसकी पूरी की पूरी, मेरे को जितना लगता है। मतलब एक बार मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ पहले ही। रिकॉर्डिंग करने के बाद अब मैं फिर से इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वो वाली रिकॉर्डिंग अच्छी नहीं लगी मेरे को पूरी की पूरी। मतलब कितना 17 मिनट से मैं भौंक रहा था कुत्ते की तरह, और फिर वो रिकॉर्डिंग मेरे को पसंद नहीं आई तो मैंने उसको रिकॉर्डिंग को डिलीट कर दिया। अब फिर से रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, और अब फिर से रिकॉर्ड करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक कैसल के सीन से, और फिर शहरों में लोगों को दिखाया जाता है एक पीसफुल दिन, और फिर आसमान में एक परछाई जो कि लोगों के ऊपर से जा रही होती है। एक बंदा आसमान की तरफ देखता है और देखता है बहुत सारे ड्रैगन्स ने हमला कर दिया ह्यूमंस पर। एक वॉर छिड़ गई, बहुत सारे ड्रैगन्स ह्यूमंस पर अटैक करने लगे। 13 साल तक चली ये बहुत ही ज़्यादा लंबी वॉर। ह्यूमंस हेल्पलेस थे इन स्ट्रॉन्ग ड्रैगन्स के सामने। ह्यूमैनिटी का अंत सामने आ चुका था। और तभी हमें बहुत सारी स्लैशेस को दिखाया जाता है, और फिर एक ड्रैगन मरते हुए दिखाया जाता है, हमारे इस बंदे को दिखाया जाता है। लेकिन हाउएवर मैंने कंटिन्यू किया उन ड्रैगन्स के साथ फाइट करने को, और मैंने कभी भी गिव अप नहीं किया। मैंने उनको मारता रहा अगेन एंड अगेन। एड्रन फैमिली का एल्डेस्ट सन, ड्यूक एड्रन फैमिली स्वॉर्ड्समैनशिप की फैमिली है, एड्रन फैमिली से है। और इस बंदे को दिखाया जाता है वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का बेस्ट टैलेंट और ड्रैगन स्लेयर, द हेड्रन एम्पायर की लास्ट हीरो, हेड्रन एम्पायर का लास्ट हीरो। फिर इसको मरते हुए दिखाया जाता है। एक ड्रैगन किंग होता है जो कि हमारे हीरो को मारने लगता है, और हमारा हीरो मन में सोच रहा होता है कि ड्रैगन किंग ड्रैकिस थी, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और फिर उस ड्रैगन, मतलब वो ड्रैगन जो होता है हमारे एमसी को बहुत ही दूर पटक के मारता है, और पटक के मारने के बाद हमारे मुंह से, हीरो के मुंह से खून आ जाता है। खून आने के बाद उसको याद आता है उसके फादर ने बोला था, इथन मैं तुम्हारे ऊपर सब कुछ छोड़ के जा रहा हूँ। और फिर हमें बताया जाता है हमारे इस एमसी का नाम है इथन। तो हम इसको इथन बिल्कुल नहीं बुलाएंगे, क्योंकि हम इसको एमसी बुलाएंगे, क्योंकि वही आसान है, समझ रहे हो। फादर, मैं मेरे प्रॉमिस को पूरा नहीं कर पाया। मेरे सिस्टर के फ्यूनरल के दिन मैंने प्रतिज्ञा ली थी कि मैं उन ड्रैगन्स को अपने कॉन्टिनेंट से धक्के मार के बाहर निकालूंगा, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा टैलेंटेड इंडिविजुअल नहीं हूँ, मैं कोई ड्रैगन स्लेयर भी नहीं हूँ। आई एम सॉरी मेरे दोस्तों, मुझे तुम्हारी सैक्रिफाइस को ऐसे वेस्ट होना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो। फिर हमें बहुत सारी आवाज़ों को दिखाया जाता है, और कोई वो चिल्ला रहा होता है, इथन 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 उठ जाओ इथन। और फिर हमारा एमसी सोचता है मन में, ये किसकी वॉइस है, ये आवाज़ तो। और फिर एक बंदी को दिखाया जाता है, बंदी मत बोलो भाई, हमारे एमसी की सिस्टर को दिखाया जाता है। इथन इथन करके चिल्ला रही होती है। हमारा एमसी अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, सिस्टर तुम हो, तुम फाइनली उठ गए, ये क्या हो रहा है, मैं कहाँ पर हूँ। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद। बड़ा हरामी हो बेटा, बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा साल। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने मुझे जितना याद है वो तो मर चुकी थी, ड्रैगन्स की एम्बुश मर गई थी वो तो। नहीं, मैं भी मर चुका था, लेकिन सबसे आखिर में मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये बहुत ही ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, लेकिन इसकी हालत ऐसी क्यों है, इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने रखे गरीबों की तरह। फिर वो सोचता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उसने कैसे कपड़े पहने। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा तुम्हें फिर से देखकर आफ्टर लाइफ में। ईथन प्लीज़ अपने आप को सैक्रिफाइस मत करो, और भी तुम्हारा ये फॉल्ट नहीं था, या मैं ही स्टूपिड थी। ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस कामों को मत किया करो। हमें ये कौन सी बातें चल रही है इसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया जाता। तुम किस बारे में बात कर रही हो। हमारा एमसी को देखा जाता है कि वो बेड पर लेटा हुआ होता है, और उसके अंदर वो क्या बोलते हैं, माना जा रहा होता है, उसको माना ही तो बोलते हैं ना।
मैंने जितना पढ़ा है उसको तो माना ही बोल रहा जाता है। माना इक्विपमेंट होता है ना, माना इक्विपमेंट से उसके शरीर में माना जा रहा होता है जिससे कि वो बचा हुआ होता है। और उसकी सिस्टर थोड़ी सी हंसती है, हंसने के बाद बोलती है मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर ला रही हूँ, या तुम अपने आप से बनाने वाली हो? ऑफ कोर्स, लेटर रहो वहाँ पर। और फिर ठीक है, लेकिन उसने तो कभी कुकिंग सीखी ही नहीं। लेकिन उसका स्टेटस ही सिर्फ चेंज नहीं हुआ, उसकी पूरी पर्सनैलिटी ही चेंज हो चुकी है। मुझे जल्दी से उठ जाना चाहिए। फिर से मतलब हमारे एमसी को जो होती है उसे अपने बॉडी में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरियाँ महसूस होती हैं, और फिर वो देखता है कि मैजिकल इक्विपमेंट उसकी बॉडी में बहुत ही ज़्यादा वीकनेस होती हैं, और फिर वो उन मैजिकल इक्विपमेंट्स को पकड़ता है। पकड़ने के बाद उनसे माना को अब्जॉर्ब करने लगता है। ठीक है, माना को अब्जॉर्ब करने लगता है, और फिर उसकी हालत थोड़ी सी ठीक हो जाती है। और ठीक होने के बाद वो खड़ा हो जाता है और वो बोलता है कि इसने मेरा फर्स्ट एड तो कर दिया। और वो उसकी सिस्टर आती है, दरवाजे को खोलते हुए बोलते हैं ईथन, मैंने तुम्हारे लिए सूप बना लिया। हमारा ईथन खड़ा होता है और उसकी तरफ देखता है, और वो जल्दी से भागते आती है, तुमने अपने शरीर से क्यों उस मैजिक इक्विपमेंट को उतार दिया? क्या तुम्हें पता भी है तुम्हारी बॉडी की कंडीशन क्या है? लेकिन तुम कैसे चल सकते हो? मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक है, लेकिन कैसे? डॉक्टर ने तो बोला था कि तुम्हें 6 मंथ की रेस्ट चाहिए उठने के बाद। लेकिन मैं कितने सालों तक सोया हुआ था? 10 साल। लेकिन व्हाट, 10 साल? जल्दी से जाओ, बैठ जाओ वहाँ पर, खा लो जल्दी से, मैं तुम्हें हेल्प कर देती हूँ। लेकिन ज़रूरत नहीं है, ठीक है मैं खा लूँगा। आफ्टर लाइफ, लेकिन ये आफ्टर लाइफ वाली चीज़ कैसे वर्क करती है? अगर तुम यहाँ पर हो तो बताओ मुझे। और फिर उसकी सिस्टर उसकी बातों को काटते हुए और रोते हुए बोलती है कि तुम ये क्या ही बोल रहे हो आफ्टर लाइफ के बारे में? ये फालतू की बातें करना बंद कर दो, तुम अभी तक जिंदा हो। लेकिन फिर हमारा एमसी बोलता है तुम क्या ही बात बोल रही हो, तुम मर चुकी थी। यंगेस्ट और थर्ड भी मर चुका था, मैं भी मर चुका था। नो वन डाइड, कोई भी नहीं मरा। ये कौन सी फालतू की बातें कर रहे हो तुम ईथन? उसकी सिस्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। क्या आफ्टर लाइफ के बारे में बोल रहे हो? यंगेस्ट और थर्ड बिल्कुल जिंदा है, और मैं और तुम भी जिंदा है। क्या मैं नहीं मरा? लेकिन मुझे जितना याद है वो एक चीज़ मेरे छाती के आर पार हो चुकी थी, और उस ड्रैगन किंग ने मुझे मार दिया था। लेकिन अगर ये जो कह रही है वो अगर सच है तो मैं मरा नहीं। तुम कितने साल की हो? 20। मैं 19। मैं 19 साल का था जबकि वो वॉर शुरू हुई थी। फादर के बारे में क्या? वो वॉर का क्या ख्याल है? फादर के बारे में क्या फादर चले गए उस वॉर में? फिर उसकी बहन बोलती है वो वॉर 15 साल पहले हुई थी ईथन, तुम क्या ही बातें बोल रहे हो? फादर मारे गए और हम लोगों ने उन ड्रैगन्स के साथ एक पैक्ट को साइन कर लिया, और हमारी फैमिली सेक्रीफाइस्ड हो गई उस वॉर में। रुक जाओ ज़रा, हमने उन ड्रैगन्स के साथ कोई पैक्ट साइन किया था? हाँ बिल्कुल। कितना ही स्ट्रेंज है, जितना मुझे याद है मेरी पास्ट लाइफ में हमने कोई भी पैक्ट को साइन नहीं किया था। ये क्या ही चल रहा है? क्या मैं रिग्रेस हो चुका हूँ पास्ट में? नहीं, ये तो बहुत ही ज़्यादा अलग है। क्या ये आफ्टर लाइफ नहीं है जैसा कि उसने कहा? क्या मैं कभी मरा ही नहीं था? मैं 13 साल पहले रिग्रेस होने के बजाय क्या मैं किसी दूसरी ही दुनिया के पास्ट में रिग्रेस हो चुका हूँ? मतलब रिग्रेस हो चुका हूँ किसी दूसरी ही दुनिया में। सर्वेंट्स के बारे में क्या? यहाँ पर कोई नहीं है क्योंकि लेकिन सर्विस नहीं है। सर्वेंट्स क्यों नहीं है? हमारे पास पैसे नहीं है उनको देने के लिए। हमारे फैमिली ट्रेजर्स का क्या हुआ? हम उनको बेच सकते हैं। उसकी बहन जो होती है वो दुखी होते हुए बोलती है ये हमारा घर है, अब हमारे पास कोई भी महंगा सामान तो बचा ही नहीं है। एक पास्ट जो कि डिफरेंट है, जिसको मैं जानता हूँ। तुम झूठ बोल रही हो है ना? नहीं, हमारी खत्म हो चुकी फैमिली। मैं रिग्रेस हो चुका हूँ, हमारी खत्म हो चुकी फैमिली में। व्हाट द हेल, क्या ये सच है? मैं अपनी वेरी 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 रूइंड फैमिली में रीइंकार्नेट हो चुका हूँ। व्हाट द हेक। और इसी के साथ हमारी ये मानवा का पहला चैप्टर खत्म होता है। और ये मानवा मैंने जब पढ़ी थी, मतलब अभी पढ़ी थी 1 घंटे पहले लगभग, और पढ़ने के बाद मेरे को इस मानवा का पहला चैप्टर पसंद आया, तो मैं इसका दूसरा चैप्टर अभी पढ़ूंगा। पढ़ने के बाद मैं सोचूंगा कि एक्सप्लेन करना है कि नहीं है।
लगभग दूसरा चैप्टर तो आ ही जाएगा, क्योंकि तुम लोगों को पता है मेरी आदत है कि मैं 2 चैप्टर तो एक्सप्लेन करके रहता हूँ मेरे चैनल पर। हर एक वीडियो में तुम लोग देखते हो 2-2 चैप्टर तो मिले ही जाएंगे। किसी मानवा के नहीं है, क्योंकि मैंने अभी तक उनको पढ़ा नहीं है, समझ रहे हो। बात ऐसी है, मैंने एक और मानवा पढ़ी थी, उसको मैं एक्सप्लेन करने के लिए सोच रहा था। मैंने उसके 7 चैप्टर पढ़े थे, लेकिन वो जो मानवा थी उनको किसी ने एक्सप्लेन कर डाला मेरे से पहले, और ऐसे एक्सप्लेन कर डाला कि मैं उनको कर ही नहीं सकता। मतलब पूरे के पूरे 7 के 7 चैप्टर उन्होंने एक्सप्लेन कर डाले एक ही दिन में। पता नहीं कैसे कर डाले भैया, मतलब पता नहीं भाई कैसे ही कर डाले। तो मेरा टाइम वेस्ट हो गया उसमें। और अब जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इसको एडिट करूँगा, इसको एडिट करने के बाद डालूंगा तो लगभग 2 घंटे लग जाएंगे। अब 2 बज रहे हैं, मैं 1 बजे से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैंने 2 बार रिकॉर्डिंग कर डाली है। तो अभी तक लगभग 4 बजे के बाद ही मिलेंगे ये वीडियो, ठीक है। और अगर तुम लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मत करो, बिल्कुल कमेंट कर देना, बिल्कुल ही कमेंट कर देना, क्योंकि देखो मोटिवेशन तो घंटा भी नहीं मिल रहा। 1 भी सब्सक्राइबर है नहीं, 5 सब्सक्राइबर हैं, और 5 सब्सक्राइबर में से तो देखता नहीं है, आधे से ज़्यादा लोग तो देखते नहीं है मेरी वीडियोस को। 5 सब्सक्राइबर है ज़रूर, लेकिन कोई भी मेरी वीडियो को देखता नहीं है। और तुम लोग अगर कमेंट कर सको तो कमेंट कर देना। और भाई एक भाई था जिसने मेरी एक वीडियो पर कमेंट किया था कि फिश रिग्रेस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, ड्रैगन में तब्दील होता है ना, वो वाला मानवा पे एक बंदे ने भाई ने कमेंट किया था। और तुम्हारा शुक्रिया भैया जिसने भी कमेंट किया हो, मैंने आपका नाम याद नहीं है, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया था। और मैं उसका चैप्टर लेके आ सकता तो हूँ, लेकिन बात ऐसी है ना कि किसी ने ना एक्सप्लेन कर डाला है उस मानवा को पूरा का पूरा, तो मैं नहीं कर सकता अभी, समझ रहे हो। तुम लोग देख सकते हो किसी और ने भी एक्सप्लेन करके रखा है, तुम अगर सर्च मारोगे तो तुम लोग देख लेना उसको, उस मानवा को। तो पीस आउट, बाय बाय।